खड़े एक मिनट। नेशनल एंथम के लिए सब लोग खड़े हैं, बिल्कुल सीधे हाथ। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात यमुना गंगा उच्चल आगे, तब शुभ आशीष जन गण मंगलदायक जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जिसे हिंदुस्तान दिल कश्मीर खूबसूरत है, मुस्तकिल कश्मीर तेरी आबो हया में। देखिए, अगर किसी को नेशनल एंथम पे तो वो बाहर जा सकता है, क्योंकि बात सिक्योरिटी का आदेश मुझे हुआ। बाकायदा कैमरे की नजर में है। और ये वो पेंटिंग है, ये वो चादर है, ये चादर शरीफ है, अच्छा, जो बारगाह गरीब नवाज से आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। नाम दे रही है, और जिसका कारोबार है मोहब्बत, वो नाम है सलमान चिश्ती साहब का। मैं दरख्वास्त करूंगा कि आए, आप अपनी दुआओं से नवाजे हज़रत सैयद सलमान चिश्ती साहब। जनाब मनोज सिन्हा साहब की मौजूदगी में कन्वीनियर माइनॉरिटी फाउंडेशन जनाब सतनाम सिंह सांधू, हिमानी सूद साहिबा, दाइश पे मौजूद मौलाना कलबुर शेख साहब, निज़ामी साहब और तमाम जो उलमा इकराम कश्मीर के कोने कोने से अलग अलग खित्तों से जो यहाँ पे मौजूद हैं, उन सब का हम सलाम और दुआओं के साथ खैर मकदम करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं जनाब एलजी साहब की क़यादत में। आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन ताउन, अमन की बहाली, मोहब्बत के पैगाम और इस वादी कश्मीर से उस सदा को बुलंद करना जो सदियों से हमारे भारत देश की जानिब से पूरी दुनिया में एक अहम पैगाम देती रही है, इंसानियत, खिदमत, जो हमने खुद महसूस करी, उसका एहसास है। Nations progress and the world prospers. इस्लाम धर्म के परोपकारी सिद्धांत दान, क्षमा अहम योगदान दिया है। यहाँ की आवाम ने राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, काव्य, संगीत, खेल जगत, उद्योग, इस्लाम, सिख, हिंदू धर्म, ईसाई, पारसी और बौद्ध धर्म के बेजोड़ संगम को देखा है। लजीज व्यंजन, साहित्य, कला, इज्जतमाब एलजी साहब, मनोज सिन्हा साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, तख़सीस मोहतरम दाऊदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। यहाँ क़ाबिल क़दर ज़ी वक़ार इज़्ज़तमाब मोहतरम एलजी साहब, मोहतरम संधू साहब व रौनक के स्टेज जुमला मुफ़क्किरान दीन व मिल्लत क़िबला मोहतरम मौलाना गुलाम सुल्तानी साहब व हाज़रीन, आदाब व सलाम। कोई वक्त ज़्यादा नहीं है, जितना वक्त मुझे दिया गया तो
मुझे लग रहा है सलाम और नाम लेने में चला जाएगा, लेकिन अब यहाँ आए हैं तो बस 2 बातें अर्ज करूंगा। अल्लाह, ये जो सूफिया किराम का जो चर्चा हो रहा है ये यूं ही नहीं हो रहा है। कुरान मुक़द्दस की एक आयत है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। अल्लाह फरमाता तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अब यहाँ तो बज़ाते खुद हमारे सामने अल्लाह की ज़ात तो है ही नहीं कि वो याद कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद कराऊंगा। अब यही मामले हैं कि हमारे ज़रिए से, आपके ज़रिए से, हमारे सिंधु साहब के ज़रिए से या जो भी हो उनके ज़रिए से अल्लाह अपनी सूफिया किराम का याद करा रहा है। अब आप कहेंगे इनका याद क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि इनकी तालीम अच्छी है और इनकी तालीम वो तालीम है कि इनकी तालीम जो मोहब्बत, अमन, भाईचारगी की, वही अल्लाह की तालीम है, वही रसूलुल्लाह की तालीम है। गरज और खौफ के दरमियान उसकी मोहब्बत होती है। समझ में आ रहा है आपको? साफ साफ गरज और खौफ के दरमियान उसकी मोहब्बत रहती है। मनोज सिन्हा इकलौता सियासी रहबर जिसको लोग प्यार से चाहते हैं और खिदमत की वजह से चाहते हैं। मुझे लगता है ढेर सारे नाम हैं, मेरे पास 3 मिनट है और इस 3 मिनट में मुझे अपनी बात भी ख़त्म करनी है और पैगाम भी देना है। मौजू भी मुकम्मल हो जाना चाहिए जो मौजू दिया गया। मोहम्मद रियाज साहब, उमर वानी साहब, मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब, जी इलियास साहब, इंडिया पीस एंड पीपल पंचायत और कश्मीर स्पीक्स के जरिए और एक महत्वपूर्ण विषय जिसका जिक्र यहाँ नहीं हुआ, विकसित भारत 2047 में कश्मीरी समुदाय के योगदान पर अपने विचार रखने के लिए ढेर सारे लोगों को यहाँ आमंत्रित किया और चर्चा श्रीनगर में आयोजित की। इसके लिए मैं विशेष रूप से आभारी हूँ उनका और उनकी पूरी टीम का। जितने भाई बहनी आए हैं उनका मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। मौलाना वहीदुद्दीन खान ने पैगंबर साहब की एक हदीस का जिक्र करते हुए कभी लिखा था कि बुद्धिमान इंसान के लिए जरूरी है कि वह कुछ ऐसी घड़ी निकाले जब उन लम्हों में वो अपने ईश्वर से बात कर सके, अपनी जांच परख यानी आत्मविश्लेषण कर सके। मैं समझता हूं कि ये वही लम्हा है और आज इस आयोजन में जिन दिग्गज हस्तियों स्कॉलर्स ने अपनी बात रखी है वो हमारे भविष्य का रोडमैप जरूर तैयार करेगी तथा जनमानस में नई सोच, नए विचार के उद्देश्य का प्रसार करने में भी निश्चित रूप से कामयाब होगी। ये जम्मू कश्मीर की पाकीज़ा धरती है जहाँ मानव समाज के सभी धर्म, वो इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सभी लोग फले फूले और समाज की चेतना विकसित करने में सबने अपना बढ़ चढ़ करके योगदान दिया। ये वही धरती है जहां गुलाम रसूल शेख, मोहम्मद सुबंदार, गुलाम मोहम्मद वानी, गुलाम मोहम्मद खान, अली मोहम्मद मीर, गुलजार अहमद, आफ्ताब अहमद, मोहम्मद अमीन जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने भी ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका। ये वही धरती है जहां मकबूल शेरवानी जैसे नौजवान ने जब आक्रमण हुआ तो भारत माता की रक्षा करने के लिए स्वयं को कुर्बान कर दिया। इस मिट्टी के एक से बढ़कर एक व्यक्तित्वों ने आवाम की
की रूह की हिफाजत करते हुए भारतवर्ष के हित को सदैव सर्वोपरि रखा है। और जब जब कोई मुसीबत आई है तो हमारे सिख गुरुओं ने तलवार की धार पर चलकर सर्व समाज की रक्षा भी की है। बात हमारे यहाँ कही जाती है कि परिवर्तन जो शब्द है वो स्वयं में प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा। चेंज इज अ वर्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। जो भी परिवर्तन के वाहक बने हैं देश में, जिन्होंने भी देश में समाज में कोई परिवर्तन किया है, तो उन्होंने अपना एक आदर्श प्रस्तुत किया है। अच्छी बातें करना और अच्छा आचरण करना ये दो अलग अलग बातें होती हैं। उसको आप सबने महसूस किया है। लेकिन ये सच है कि पड़ोसी मुल्क का इसमें बड़ा योगदान रहा है। इस सच्चाई को सबको जरूर स्वीकार करना चाहिए। और इस षड्यंत्र के कारण शंकराचार्य, शेखुल आलम, लालदेव, श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी बटशाह की तपोभूमि जम्मू कश्मीर की अमन और तरक्की में ये खलल डालने की एक नापाक कोशिश की गई। हमारी एकता भाईचारे में दरार पैदा करने की कोशिश की गई और बड़ा नुकसान किया इसने। पता नहीं कितनी माताओं ने अपने बच्चे खोए, कितनी बहनों ने अपने भाई खोए। और इसके जो जन्मदाता रहे हैं या उनके जो कुछ सरपरस्त रहे हैं, मैं मानता हूं कि मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म उन्होंने किया है। यहाँ की आवाम के सहयोग से स्थितियां काफी बदली हैं। सोच में भी लोगों के बदलाव है और लोग वास्तव में चाहते हैं कि अमन, चैन और शांति रहे। और मुझे लगता है कि वो सद्भावना हो या विकास हो, कहीं भी किसी इलाके में, दुनिया के किसी कोने में तभी हो सकता है जब उस इलाके में शांति हो। अगर हम ये सोचते हैं कि सद्भावना हम कायम कर सकते हैं बिना शांति के, अगर कोई ये सोचता है कि विकास की ऊंचाई हम हासिल कर सकते हैं बिना शांति के, तो मैं यही कहूंगा कि वो सपना देख रहा है, वो कभी हकीकत में नहीं बदल सकता है। अमन और मोहब्बत का दौर लौटने लगा है। राजनीतिक कारणों से नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। मुझसे किसी पत्रकार ने पूछा कि साहब ये 3-4 वर्षों में बदला क्या है। मैंने कहा कि भाई 2-3 बातें तो मैं सीधे तौर पर देख रहा हूं जो बदल हमें दिखाई पड़ रही है, जो आम आदमी महसूस करता है। तो उन्होंने कहा कि क्या आप देख रहे हैं। मैंने कहा कि जो यहाँ रोज बंद हो जाता था, एक वर्ष में 125 दिन, 150 दिन, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, बिजनेस बंद, ट्रेड बंद, उससे अब जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से निजात मिल गई है। पत्थरबाजी इतिहास की घटना हो गई। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अब जम्मू कश्मीर का हर नागरिक अपनी मर्जी से जीने के लिए स्वतंत्र है। किसी के डिक्टेट के आधार पर जीने की उसे जरूरत नहीं है। ये सामान्य बदलाव नहीं, बाकी चीजों का जिक्र मैं नहीं करना चाहता। पुराने दिन कई लोग कहते हैं यहाँ के ये लौटने लगे हैं, और जब पुराने दिन लौटने लगे हैं तो ये दिन कायम रहे और बेहतर हो सके जो जैसा पहले कश्मीर था। उसके लिए सद्भावना और राष्ट्रीय एकता, ये सदियों पुरानी हमारी परंपरा रही है। मिलजुल करके ही इसे एक बनाया जा सकता है। और मुझे उम्मीद है कि आज जो चर्चा यहाँ हुई है और जो लोग इस सभागार में मौजूद हैं, उनसे मेरा निवेदन भी होगा कि आप इस दिशा में निर्देशन भी करें और कश्मीर का हर नागरिक इस उद्देश्य के साथ
आजादी के अमृत काल में अपना योगदान जम्मू कश्मीर के विकास में भी दे और भारत के उत्थान में भी दे। मैं संचालक महोदय इतना मुझे याद नहीं, मैंने लिख लिया है इसलिए। राम के हिज्र में एक रोज भरत ने ये कहा, राम के हिज्र में एक रोज भरत ने ये कहा, कल्ब मुजतर तो सबो रोज नहीं चैन जरा, दिल में अरमा है कि आ जाए वतन में रघुवीर, याद में उनकी कलेजे में चुभे हैं नस्तर, याद में उनकी कलेजे में चुभे हैं नस्तर। हम एक हैं, यही भावना हमारी असली पूंजी है। निर्णय में ये बात ध्यान में नहीं रखी जाती है, ये जरूर ध्यान में रखी जाती है कि लाभ लोगों तक पहुंचे। राजनीति का मोहरा बनने की जरूरत आवाम को भी नहीं है। उनकी अपनी आकांक्षा है, उनके अपने सपने हैं। नई नस्लों के मुकद्दर के लिए कैसे नई जमीन तैयार होगी, मुझे लगता है इस पर हमें ज्यादा विचार करना चाहिए। जन भावनाओं को समझना और जन भावनाओं के आधार पर काम करना ये बड़ा आवश्यक है। एक बात बड़ी कही जाती है, इस पर काफी पत्रकार मित्र भी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक शोध इस पर भी होना चाहिए कि 2004 के पहले 2014 के पहले इस देश में कितने मुसलमान भाई बहन सरकारी नौकरी में थे, और आज जब 2023 में हम खड़े हैं तो कितने मुसलमान भाई बहन सरकारी नौकरी में हैं। अगर ये सही तस्वीर, सही आंकड़ा देश के सामने आएगा तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की आंखें खुल जाएंगी। और मैं आज कहना चाहता हूं कि 2014 के पहले ये संख्या 5% से कम थी, और जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, और आज 10.8% हो गई है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रगति तो करेगी। हुनर हाथ, सीखो और थमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद, गरीब नवाज स्वरोजगार योजना, ऐसी अनेक योजनाएं चल रही हैं।